Hello बच्चों, let's see this question. Question says that standard entropies of x2, y2 and xy3 are data given as 60, 40 and 50 joule per Kelvin per mole respectively. एक रिएक्शन दे दिया है जिसका डेल्टा एच दे दिया है और पूछा गया है कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए, टेम्परेचर क्या होना चाहिए। तो इस रिएक्शन को इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है, वो की कंसेप्ट वाला जो फॉर्मूला है वो ये है कि हमें एंट्रोपी निकालनी है, एक तरीके से हमें एक टेम्परेचर निकालना है। तो टेम्परेचर निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें पहला डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन हमें निकालना होगा, जो कि हम कैसे निकालेंगे, जो कि हम निकालेंगे समीशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समीशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, इस तरीके से। फिर दूसरा, जब डेल्टा एस हमारे पास आ जाएगा तब हमें गिब्स इक्वेशन यूज करके डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये गिब्स इक्वेशन यूज करके हमें यहाँ से टेम्परेचर निकालना है। ठीक है, जो इक्वेशन दे रखी है हम उस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम उस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी x2 प्लस 3y2 इज एन रिवर्सिबल रिएक्शन विथ 2xy3 और अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेल्टा एच भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज माइनस 60 किलो जूल। तो डेल्टा एच आ गया हमारे पास रिएक्शन का, हमारे पास डेल्टा एच आ गया रिएक्शन का। इसी रिएक्शन के ऊपर हम डेल्टा एस लगाएंगे, डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन। डेल्टा ऑफ एस ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए पहले प्रोडक्ट का एंट्रोपी, प्रोडक्ट में हम देख रहे हैं कि xy3 ही है और xy3 की एंट्रोपी दे रखी है, क्वेश्चन में ऊपर देख सकते हैं 50। तो हम यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो 2 इंटू 50 माइनस रिएक्टेंट का करेंगे। अब रिएक्टेंट में x2 का एक ही है, यहाँ पर एक लिख देता हूँ। तो रिएक्टेंट में एक ही का x2 का ही है, एक ही है, तो 1 इंटू 60 प्लस y2 के 3 मॉलिक्यूल हैं या 3 मोल्स हैं, 3 मोल्स लिख सकते हैं ऐसे, और y2 की वैल्यू दी है 40। तो इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व करने पर 50 इंटू 200 माइनस 60 और माइनस 120, तो ये हो जाएगा माइनस 180। तो डेल्टा एस आ गया हमारे पास माइनस 80 जूल पर केल्विन पर मोल, ये आ गया हमारे पास डेल्टा एस ऑफ द रिएक्शन। डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन भी हमारे पास है, दैट इज माइनस 60 किलो जूल। अब हमें डेल्टा जी हमें पता है इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम पर एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी की वैल्यू होती है बेटा जी 0। ओके, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। जब हम इसको 0 रखेंगे तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। अब डेल्टा एच जो है वो किलो जूल में था, हमने पीछे देख सकते हैं डेल्टा एच किलो जूल में है, तो उसको हम जूल में रखेंगे, दैट इज 60 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 जूल। डेल्टा एस जो हमने अभी कैलकुलेट किया वो है 80 जूल पर केल्विन पर मोल, दैट इज 80 जूल, ये जूल पर मोल, ये 80 जूल पर केल्विन पर मोल। जूल और जूल कैंसिल, पर मोल एंड पर मोल कैंसिल, 10 एंड 10 कैंसिल। इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व करने के बाद टेम्परेचर आ जाएगा 750 केल्विन, 750 केल्विन। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन चेक करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन सही नहीं है, सेकंड सही है, थर्ड सही नहीं, फोर्थ सही नहीं। सो ऑप्शन सेकंड is correct. Hope you understood it well. Good luck.